दुनिया भर में इस वक्त एक खबर की खूब चर्चा है। खबर है ईरान और पाकिस्तान में जंग की। क्या पाकिस्तान ने ईरान पर हमले से पहले यूएस से सलाह मशवरा किया है? दरअसल ये खबर भी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि अमेरिका का इस पर रुख क्या है। पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया के कई देश चिंतित हैं। अमेरिका ने भी बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को अपने बयान में कहा, हम क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं। हमने इस बारे में कई बार कहा है कि 7 अक्टूबर की घटना के बाद से लड़ाई बढ़ने की आशंका से चिंतित हैं। मिलर ने कहा, यही वजह है कि हम लगातार कूटनीतिक कोशिशों के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार के मिलकर मुद्दे सुलझाने के बयान की तारीफ की। कहा, लड़ाई को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान ने ईरान पर हमले से पहले अमेरिका से सलाह मशवरा किया था? पत्रकारों के सवाल के जवाब में मिलर ने कहा, ऐसी निजी बात की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अमेरिका का गैर नाटो सहयोगी देश है और वो रहेगा, लेकिन हम सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। मिलर ने कहा, ईरान ने पाकिस्तान समेत 3 पड़ोसी देशों पर स्ट्राइक की। ईरान का आतंकवाद को वित्त पोषण देने, मध्य पूर्व में अस्थिरता को बढ़ावा देने का लंबा इतिहास रहा है। हम देख रहे हैं कि इसी वजह से गाजा में संघर्ष बढ़ रहा है। अमेरिका ने कहा, ईरान सालों से हमास का समर्थक रहा है। वो हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है, साथ ही वो हूतियों को भी फंडिंग करता है। ईरान क्षेत्र की अस्थिरता को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ईरान को जवाबदेह ठहराया जाए। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका हालात पर नजर रखे हुए और पाकिस्तानी सहयोगियों के संपर्क में है। दोनों देशों को तनाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की और दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की है। यूएन चीफ ने शांतिपूर्ण तरीकों से विवाद सुलझाने की अपील की और दोनों देशों से एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा। आपको बता दें, ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान की सीमा में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और 2 बच्चों की मौत होने का दावा किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान की सीमा में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर है। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। हालांकि इस बीच खबर ये भी है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच इस जवाबी हमले के बाद तनाव बढ़ा तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इन दोनों के बीच संबंधों में आई दरार पर अपना पक्ष रखा है। बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान और ईरान द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र पर किए गए हमले से पता चलता है कि तेहरान को तेजी से तनावपूर्ण क्षेत्र में पसंद नहीं किया जा रहा है। बाइडेन ने कहा, आप देख सकते हैं, ईरान को क्षेत्र में विशेष रूप से पसंद नहीं किया जाता है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, हम ये समझने पर काम कर रहे हैं कि स्थिति कैसे सुधरेगी, मगर अभी ये चिंताजनक है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि हमले में मारे गए सभी गैर ईरानी हैं। ईरान के सिस्तान और बालूचिस्तान में कथित तौर पर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तान के जवाबी हवाई हमले में 5 लोग मारे गए। ये हमला इस्लामाबाद द्वारा देश में ईरानी दूत को निष्कासित करने और तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने के एक दिन बाद हुआ। ईरान और पाकिस्तान 900 किलोमीटर लंबी अराजक सीमा साझा करते हैं, जो आतंकवादियों को राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र रूप से आने जाने में सक्षम बनाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।